आज की वीडियो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट किसी न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसे उस यूनिवर्सिटी के सिस्टम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से वो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को, नोटिफिकेशंस को मिस कर देता है। आप किसी भी ऐसे नोटिफिकेशन को या कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, इसीलिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। इसका पर्पज़ है आपको बेसिक से बेसिक डिटेल के बारे में बताना, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताना, जिस पर विजिट करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से, जो है इग्नू में एडमिशन। जब भी कोई इग्नू में एडमिशन लेता है तो आपको 2 साइट्स मिलती हैं। यहाँ पर इग्नू में 2 साइट्स हैं, बट यहीं पर मेन प्रॉब्लम आ जाती है। रीज़न क्या है? कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेनी होती है और कुछ स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन प्रोग्राम्स में। बट अगर वो गलत साइट पर विजिट कर देते हैं तो वो गलत प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे कि MBA जो है वो ऑनलाइन में भी अवेलेबल है और ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी अवेलेबल है। बट अगर आप गलत साइट पर जाकर प्रोग्राम में एडमिशन ले लेंगे तो फिर आपको उसी प्रोग्राम में उसी मोड में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर तो आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं, मेक श्योर आप राइट साइट के ऊपर विजिट करें। जैसे कि मैंने दोनों साइट के लिंक आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की जो साइट है उसका नाम है ignoadmission.samarth.education.in एंड जो ऑनलाइन प्रोग्राम की है उसमें लिखा दिखाई देगा आपको IOP। इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेने वालों के लिए बनाई गई है। सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपने इग्नू में ऑलरेडी एडमिशन ले ली है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है 6 मंथ्स के बाद, वो होती है री रजिस्ट्रेशन। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको री रजिस्टर करना होता है। री रजिस्टर का सिंपली मतलब होता है कि आप इग्नू के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, बट आप खुद को दोबारा से रजिस्टर कर रहे हैं कि यस, हम इस कोर्स में अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो भी आपने ध्यान रखना है कि आप सही साइट के ऊपर विजिट करके खुद को री रजिस्टर करें। सेकंड पॉइंट है हमारे पास असाइनमेंट्स का। देखिए, असाइनमेंट्स बनाना इग्नू में कंपलसरी होता है। अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाओगे, उनको टाइम के ऊपर सबमिट नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। सो असाइनमेंट बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने ये असाइनमेंट किस मंथ में सबमिट करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने मार्च में सबमिट करनी होती है और कुछ स्टूडेंट्स ने मई तक सबमिट करनी होती है। सो आपको फुल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी असाइनमेंट की, वो आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई होती है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 2022 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट्स अपडेट कर दी गई हैं। आप प्लीज़ साइट के ऊपर विजिट करके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है इग्नू स्टूडेंट जोन। जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा, ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। सो यहाँ पर आपको एक मोबाइल ऐप मिल जाती है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सेकंड है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपके एग्जाम होंगे तो कई बार आपको एग्जाम का पैटर्न जानना होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। आपको आइडिया लग जाता है कि इग्नू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आसानी से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे।
थर्ड है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, जैसे कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो 2022 के स्टूडेंट्स के लिए अभी है। कई बार क्या होता है वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आकर अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अगर आपको आप ही की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या आप कुछ देखना चाहते हैं कि क्या आपका जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो भी आपने फिल किया सबमिट किया क्या वो ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। एज वेल एज आप ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं वो भी आप इग्नू के स्टूडेंट जोन के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पर आपकी फुल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। यहाँ आप अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं, अपने प्रोग्राम का कोड डालते हैं और इस कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देते हैं। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप कुछ इस तरीके के इंटरफेस के ऊपर पहुँच जाते हो। यहाँ पर आपके एडमिशन के ईयर से लेकर आपका करंट एड्रेस सब कुछ होता है, आपका जो फ़ोन नंबर है, आपकी जो ईमेल आईडी है, यानी कि आपकी फुल डिटेल होती है इस पोर्टल के ऊपर। एज वेल एज आपकी कोर्स मतलब आपकी कोर्स की डिटेल्स होती हैं, जो भी आपने पढ़ाई कर ली है, जो आपने क्लियर कर लिया है, आपके कंपलसरी कोर्सेज कौन से हैं, आपने कौन से कोर्सेज को चूज़ किया है, इलेक्टिव कोर्सेज, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। एज वेल एज अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट वाला सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपका ग्रेड कार्ड होता है, आपके टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर आते हैं हम एग्ज़ाम के ऊपर। देखिए एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, जैसे कि एडमिशन भी 2 बार होती है। अगर तो आपने जनवरी में एडमिशन ली है किसी भी ईयरली प्रोग्राम में तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो दिसंबर में होंगे। अगर आपने जुलाई में एडमिशन ली है किसी भी ईयरली प्रोग्राम में तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जून या फिर जुलाई में हो सकते हैं। डेट शीट पहले रिलीज़ की जाती है, आपको बताया जाता है। और जैसे कई बार क्या होता है स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लैश कर जाता है, आपने 2 प्रोग्राम ऐसे चूज़ कर लिए जो एक ही दिन में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने जो रीजनल डायरेक्टर हैं उन्हें लिखकर, लेटर लिखकर, ईमेल लिखकर उसको करेक्ट करवा सकते हैं। सो वो बात जब एग्जाम की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास ऑप्शन होती है। इसमें भी कई बार क्या होता है अगर आपका एग्जाम मिस हो जाए, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में एग्जाम ना दे पाओ, तो आप दोबारा से जो जनवरी में या फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम होंगे, 6 मंथ्स के बाद एग्जाम होते हैं, तो आप तब अपने जो एग्जाम हैं वो आसानी से दे सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। देखिए इसका भी जो फॉर्म होता है उसका लिंक आ जाता है जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, वो लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करते रहते हैं, तो आप वहां से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लिंक नहीं मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आएगा तो आपको नोटिस भी दे दिया जाएगा इसी चैनल पे और आपको बता भी दिया जाएगा। और आपकी एग्ज़ाम की फ़ी होती है 200 रुपीज़, आपको पर पेपर के 200 रुपीज़ जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। अगर बात करें कि कई बार क्या होता है ना कि ज्ञान दर्शन का बहुत आपने नाम सुना होगा कि टीवी पे चैनल है जहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो प्ले किए जाते हैं सो दैट आप अपनी क्लास अटेंड कर सको। सो आप लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पर ये चैनल का नंबर दिया गया है और जो हमारी जो डिशेज़ होती हैं उनके नेम दिए गए हैं। सो यहाँ पर आप अपनी जो भी आपके घर पे टीवी चलता है उस पर अपना जो चैनल है उसे सर्च कर सकते हैं। सो ये थी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।